दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाथ श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने भक्ति मार्ग में विघ्न यानी भक्ति मार्ग में कौन कौन से विघ्न आते हैं, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूं, तो सुनिए बड़े गौर से। भक्ति मार्ग में पहला विघ्न अहंकार बताया गया है। ज्यों ज्यों जीव में तुच्छता आई, त्यों त्यों अधिक अहंकार समाई। ज्यों ज्यों श्रेष्ठ पद को पावे, त्यों त्यों ता में दीनता आवे। जीव में ज्यों ज्यों नीचता आती है, उसमें अहंकार बढ़ता चला जाता है, तथा ज्यों ज्यों भक्ति करके आत्मा में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों उस भक्त में आधीनी यानी दीनता आती है। जीव धर्म बोध के पृष्ठ नंबर 9 पर कहा है कि अहंकार किसी को शरीर की शक्ति का होता है, किसी को राज्य का, किसी को धन का, किसी को परिवार में अधिक सदस्यों का हो जाता है, वह नाश का कारण बनता है। इसी प्रकार पृष्ठ 12 तक ज्ञान है कि परमेश्वर की दरगाह यानी परमात्मा के न्यायालय में न्याय होगा। हजरत सुलेमान की वाणी है कि जो तपस्वी तप करते हैं उसका अभिमान करते हैं, यदि राई भर यानी जरा सा भी अभिमान जीव को किसी भी प्रकार का है, वह स्वर्ग में पैर भी नहीं रख सकेगा। फिर मकबूल नाम के रसूल ने कहा कि जो दीन यानी अधीन होते हैं उनको बड़ी पदवी प्राप्त होती है। पृष्ठ 11 पर कहा है कि कोई धन का अभिमान करता है, वह भी नरक का भागी होता है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। धनवंता सो जानियो जग राम नाम धन होए। संसार में कोई धनवान नहीं है, सब निर्धन है। यदि कोई शारीरिक धनवान है तो मृत्यु के तुरंत बाद वह निर्धन है। केवल भक्त ही धनवान है और कोई धनवान नहीं है। संसार में या तो कबीर धनवान है या अकबर अल्लाह है। कबीर या अल्लाह, अकबर एक ही है। अन्य व्यक्ति जो अपने आप को परमात्मा मानता है, जैसे वर्तमान में जज अपने आप को लॉर्ड मानते हैं, यदि कोई वकील खासकर हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों को माय लॉर्ड यानी मेरे मालिक कहकर संबोधित करते हैं, तो उनको कोर्ट से लाभ मिलने का अवसर कम होता है। जीव को होना चाहिए अधीन। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कारण जीव स्वयं को परमात्मा के तुल्य मानता है, तो उसकी भारी भूल है। वह नरक में डाला जाता है। पृष्ठ 12 पर कहा है कि जिन्होंने सिर उठाया यानी अभिमान किया, उसका सिर टूटा है। जीव धर्म बोध 13 से 16 तक काम के अवगुण बताए हैं। इनमें कुछ वाणी छोड़ी गई है, कुछ जोड़ी गई हैं। यथार्थ ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया है कि जो संत गरीबदास जी की वाणी अमृत वाणी में नारी के अंग में लिखी है,
इस जीव धर्म बोध में केवल नारी को दोषी बताया गया है। यह कबीर पंथियों का गलत नजरिया है, जिन्होंने कबीर जी के ग्रंथ का नाश किया है, जो घर त्याग कर या तो आश्रम में रहते हैं या विचरण करते हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया था। उन्होंने अपने आप को उत्तम सिद्ध करने के लिए एक तरफा वाणी लिखी है, जो नारी पक्ष की वाणी थी, वे काट दी गई हैं। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर जी की विचारधारा लिखी है। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी सेती उपजे, नानक पद निर्वाण। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है कि जो पुरुष कामी यानी दुराचारी है, वह भी पाप का भागी है, और जो नारी यदि व्यभिचारिणी है तो वह भी पाप की भागी है। जिन माताओं के गर्भ से उच्च संतों का जन्म हुआ, वे नारी आदरणीय है। नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, नारी से दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, नारी से धना भक्त नानक देव, स्वामी रामानंद, संत दादू जी का आदि महापुरुषों का जन्म हुआ। नारी नारी के पीछे क्यों पड़े हो? नारी तो नर की खान है। खान का भावार्थ है कि 100 पुत्रों को एक नारी ने जन्म दिया। यदि नारी न होती तो नारी को जो बुरी कहते हैं, वे कहाँ से जन्म लेते? भावार्थ स्पष्ट है कि दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पाप के भागी हैं। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। सत्संग विचारों तथा भक्ति के प्रभाव से विकार समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इस कारण से गंदा मानते हो कि उसने किसी पर नारी से संबंध किया है, आगे पराई आपने हाथ दिए जल जाए, नार पराई आपने पर से बिंदु नसाए। जैसे अग्नि अपने घर की हो या दूसरे घर की, हाथ देने से हाथ जलेगा, इसी प्रकार स्त्री अपनी हो या अन्य की, मिलन करने से एक जैसी ही होती है, परंतु भक्ति मार्ग पर चलने से सुधार हो जाता है, दोनों ही पार हो जाते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 30 में भी कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी क्यों ना हो, यदि वह परमात्मा में विश्वास रखता है तो साधु मानने योग्य है। सत्संग में आने से सुधार हो जाता है और कल्याण को प्राप्त हो जाता है। क्रोध के विषय में कहा है कि क्रोध को महाकाल कहा जाता है। यह बुद्धि का नाश करता है। क्रोध सदा अपने से निर्मल पर आता है, अपने से बलवान पर नहीं आता। प्रत्येक जीव में क्रोध परिपूर्ण है। किसी कीड़े को यदि कोई छूता है तो वह छटपटाता है और मन में विचार करता है कि जिसने मुझे छुआ है उसको मार डालूं। जब बलवान दिखता है तो चुप हो जाता है। यह क्रोध का प्रभाव है। लोभ करने वाला कभी शुभ कर्म नहीं कर सकता, धन जोड़ कर रख जाता है, फिर नरक का भागी बनता है। उसका धन या तो उसके सामने ही किसी कारण से नष्ट हो जाएगा, या कोई चोर डाकू लुटेरा उसको मार कूट कर छाती पर पैर रखकर छीन ले जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है कि वह भक्ति करे, गुरु बनाए और दान अवश्य करे। महाभारत ग्रंथ में एक प्रकरण है कि राजा परीक्षित ने
कलयुग को बस में कर लिया था। कलयुग ने कहा था कि मुझे 2 स्थानों पर रहने की आज्ञा दे दो, एक तो स्वर्ण यानी गोल्ड पर, दूसरे शराब पर। राजा परीक्षित ने उसको यह शर्तें मानकर छोड़ दिया। एक दिन राजा सिर पर स्वर्ण लगा मुकुट धारण करके शिकार करने जंगल में गया। कलयुग ने मारवी का रूप बनाया और राजा परीक्षित के स्वर्ण के मुकुट पर बैठ गया, जिस कारण से राजा परीक्षित का मन कलयुग के प्रभाव से दूषित हो गया। राजा ने एक बिंडी नाम के ऋषि से जंगल से बाहर जाने का मार्ग पूछा। ऋषि साधना में लीन था, सुना नहीं, जिस कारण से कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने एक मृत सर्प शरारतवश ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि का पुत्र बच्चों में खेल रहा था। बच्चों ने उसे बताया कि राजा परीक्षित ने आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया है। ऋषि के बच्चे ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। इसलिए भक्तों को चाहिए कि भी सोने का प्रयोग कभी ना करें। फिर कहा है कि मुसलमान धर्म में भी कहा है कि स्वर्ण में शैतान का निवास है। इब्लिस नाम का शैतान बताया है। वह कहता है कि जो सूम यानी कंजूस, जो धर्म नहीं करता, वह मेरा मित्र है, उसको नरक लेकर जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि यदि जब तब साधु भी करता है और दक्षिणा के पुण्य नहीं करता तो उसका वह वेतन व्यर्थ है। जो कछु पाप करे सो दाता, दान दिए सो सकल निपाता। दान से पाप नष्ट हो जाता है। सभी धर्मों का यही मत है कि जो लोभ करता है, दान नहीं करता, वह नरक में गिरता है। जिस परिवार में प्राणी जन्म लेता है, उसी में मोह हो जाता है। संपत्ति, माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी तथा संतान के मोह में जकड़ जाता है। जब सतगुरु मिलता है तो सर्व ज्ञान हो जाता है। फिर केवल अपना फर्ज तथा कर्ज जानकर सांसारिक कर्म करता है तथा भक्ति तथा शुभ कर्मों पर अधिक धन लगाता है। इस प्रकार उपरोक्त विकारों से छुटकारा पाकर कल्याण को प्राप्त होता है। कर भला तो हो भला, करे बुरा हो बुरा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि भला यदि दूसरों का भला करने से अपना भला होता है, दूसरों का बुरा करने से अपना बुरा होता है। एक सेठ के पास एक बैल था। उसके ऊपर सामान लाद कर बाजार ले जाया करता। पुराने जमाने में ऐसे ही सामान लाने ले जाने की सुविधा थी। उस समय बैलगाड़ी का विकास नहीं हुआ था। व्यापारी लोग बैलों पर गधे की तरह बोरा रखकर सामान का लाना ले जाना करते थे। उस सेठ के पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा कभी ऊंचे स्वर में बोलता था। सेठ माया का जोड़ करता था, गधा बोलने लगता। सेठ गिनती भूल जाता। सेठ कहता कि धोबी का गधा मर जाए तो शांति हो जाए। गधा बोलने लगता। सेठ गिनती भूल जाता। सेठ कहता कि धोबी का गधा मर जाए तो शांति हो जाए। एक दिन सेठ का बैल मर गया। फिर वह मोगल नामक सेठ परमात्मा को दोष देने लगा कि हे भगवान, तूने यह क्या किया। एक किसान दूसरे किसान की फसल खेत के बीच से काटकर अपने घर ले जाता था।
दूसरा किसान उसकी फसल की रखवाली अपनी फसल के साथ साथ करता था। कोई पशु उसके खेत में फसल खाने के लिए घुस जाता तो दूसरा किसान उसकी फसल से आवारा पशु को निकालता था जो चोरी करता था। उसकी फसल को रोग लग गया, दूसरे किसान की फसल सामान्य से अधिक निकली। तब उस चोर को एहसास हुआ कि अपनी गलती मानी। तब दूसरे किसान ने कहा कि हे भाई, सतगुरु जी कहते हैं कि चोर कभी धनवान नहीं होता। चोरी करता है 100 रुपए की, उसको हानि होती है 1000 रुपए की। उसको जिसके धन की चोरी चोर करता है उसको परमात्मा अधिक देता है। इस प्रकार भला करने वाले का भला तथा बुरा करने वाले का बुरा होता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।